हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। आज की इस वीडियो में हम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के राजनीतिक विचारों पर चर्चा कर रहे हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के जीवन परिचय के बारे में और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के जीवन पर प्रभाव किन किन का रहा, इन दोनों टॉपिक पर हम चर्चा पहली वीडियो में कर चुके हैं। तो आज की वीडियो में हम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के राजनीतिक विचारों पर चर्चा कर रहे हैं। पॉलिटिकल व्यू ऑफ डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। अंबेडकर जी के राजनीतिक विचार। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने राजनीति से संबंधित अपने जो तर्क वितर्क दिए हैं, राजनीति के बारे में उन्होंने जो अपने विचार प्रकट किए हैं, वो अंबेडकर जी के राजनीतिक विचार कहलाते हैं। अंबेडकर जी के राजनीतिक विचार इस प्रकार से हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर उदारवादी राजनीतिक दर्शन से प्रेरित थे। स्वतंत्रता, समानता और भ्रातृत्व के सिद्धांतों को वे अति महत्वपूर्ण मानते थे। उन्होंने इस सिद्धांत को अपने लेख और पुस्तकों में बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान दिया है। इसके अलावा उन्होंने कहा था कि सकारात्मक दृष्टि से मेरा सामाजिक दर्शन 3 तत्वों से अंतर्निहित कहा जा सकता है, जिनमें स्वतंत्रता, समानता और भ्रातृभाव शामिल है। अंबेडकर क्योंकि प्रजातंत्र के कट्टर समर्थक थे, इसीलिए उनके राजनीतिक दर्शन के लिए आधारभूत सिद्धांत। अंबेडकर राजनीतिक दर्शन का वर्णन निम्न बिंदुओं के माध्यम से किया जा सकता है। तो डॉक्टर अंबेडकर के राजनीतिक विचार जिन पर हम चर्चा करना चाह रहे हैं, इस प्रकार से हैं। राजनीतिक विचारों में पहला विचार है स्वतंत्रता के पक्षधर। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अपने राजनीतिक विचारों में स्वतंत्रता के पक्षधर रहे हैं, लिबर्टी के पक्ष में रहे हैं। स्वतंत्रता के पक्षधर के रूप में डॉक्टर अंबेडकर जी कहते हैं कि प्रशासनिक व्यवस्था में डॉक्टर अंबेडकर जी की बहुत ही आस्था थी और इसके लिए यानी कि प्रजातंत्र को बनाए रखने के लिए ये आस्था जरूरी है और इसी के साथ साथ स्वतंत्रता होना भी अनिवार्य है। इसके साथ साथ स्वतंत्रता की दृष्टि से उन्होंने व्यक्ति के कुछ अधिकार प्रदान करने का समर्थन किया कि व्यक्ति को अधिकार मिलने चाहिए, व्यक्ति को राइट्स मिलने चाहिए, क्योंकि समाज में स्वतंत्रता का विचार वास्तविक रूप ले सके। इसी संदर्भ में उन्होंने जीवन के अधिकार, संपत्ति के अधिकार, स्वतंत्र भ्रमण के अधिकार, आजीविका का अधिकार, चुनने के अधिकार, विचार और अभिव्यक्ति के अधिकार को बहुत ही महत्वपूर्ण माना है, इम्पोर्टेंट माना है। राजनीतिक दृष्टिकोण से वे विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का महत्वपूर्ण मानते थे। यही कारण था कि उन्होंने संस्थात्मक व्यवस्था, स्वतंत्र चुनाव तथा राजनीतिक दलों का समर्थन किया। इस प्रकार से डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने अपने राजनीतिक विचारों में स्वतंत्रता का पक्ष लिया है, स्वतंत्रता के पक्षधर रहे हैं कि हर व्यक्ति को स्वतंत्रता मिलनी चाहिए, लिबर्टी मिलनी चाहिए। व्यक्ति के पास अगर स्वतंत्रता होगी, लिबर्टी होगी, तभी वह अपना खुद का विकास कर सकता है, अपनी सोसाइटी का विकास कर सकता है और अपने देश का विकास कर सकता है। स्वतंत्रता के पक्षधर के साथ साथ डॉक्टर भीमराव अंबेडकर
प्रजातंत्र के भी समर्थक रहे हैं। डेमोक्रेसी के फेवर में भी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को जाना जाता है। अंबेडकर का दर्शन स्वतंत्रता, समानता और व्यक्तित्व के सिद्धांत पर आधारित है। यह सिद्धांत प्रजातंत्र की आधारशिला भी है। इनके अभाव में प्रजातंत्र वास्तविकता में परिणत नहीं हो सकता। प्रजातंत्र के लिए स्वतंत्रता, समानता अनिवार्य है, जरूरी है। उपरोक्त सिद्धांतों के पक्षधर होने के कारण अंबेडकर की प्रजातंत्र में पूर्ण आस्था थी, पूर्ण रूप से सहमत थे। प्रजातंत्र के समर्थक थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। अंबेडकर ने प्रजातंत्र के विभिन्न रूपों में प्रजातंत्र की संसदीय व्यवस्था को पसंद किया। उन्होंने प्रजातंत्र को शांतिपूर्ण परिवर्तन का एक माध्यम माना और वे प्रजातंत्र को शासन का एक प्रकार ही नहीं मानते थे, बल्कि उसे समाज और अर्थव्यवस्था के व्यापक परिप्रेक्ष्य में देखते थे। इसके अलावा उनका यह भी विचार था कि प्रजातांत्रिक सरकार शून्य में कार्य नहीं करती है, वह समाज में कार्य करती है, सोसाइटी में कार्य करती है। चुनाव दल और संसद प्रजातंत्र की औपचारिक संस्थाएं हैं, अप्रजातांत्रिक वातावरण में प्रभावी नहीं हो सकती। राजनीतिक प्रजातंत्र एक व्यक्ति एक मत के सिद्धांत पर आधारित है और यह सिद्धांत राजनीति का द्योतक है। इस प्रकार डॉक्टर भीमराव अंबेडकर प्रजातंत्र के समर्थक भी रहे हैं। उन्होंने अपने राजनीतिक विचारों में प्रजातंत्र के समर्थक विचार को भी प्रकट किया है। प्रजातंत्र के समर्थन के साथ साथ प्रजातंत्र की सफलता हेतु आवश्यक शर्तों के बारे में भी उन्होंने अपने राजनीतिक विचारों में वर्णन किया है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के राजनीतिक विचारों में प्रजातंत्र की सफलता हेतु आवश्यक शर्तें इस प्रकार हैं। अंबेडकर जी ने प्रजातंत्र के सफल संचालन के लिए, अच्छी प्रकार से संचालन के लिए कुछ तत्वों को आवश्यक बताया है, कुछ शर्तें अनिवार्य बताई हैं, जो कि इस प्रकार से हैं। अंबेडकर जी ने संसदीय प्रजातंत्र की सफलता हेतु राजनीतिक दलों को आवश्यक बताया है, पॉलिटिकल पार्टी को उन्होंने आवश्यक बताया है प्रजातंत्र की सफलता के लिए। इसी के साथ साथ राजनीतिक दलों में विरोधी दलों को महत्वपूर्ण मानते थे कि पॉलिटिकल पार्टी में ओपोजिशन पार्टी भी अनिवार्य है, जरूरी है, क्योंकि विरोधी दल के अभाव में कार्यपालिका निरंकुश हो जाएगी। तटस्थ कार्यपालिका से तात्पर्य स्थायी कार्यपालिका से है, जिसका भविष्य राजनीतिक नहीं होता। अंबेडकर प्रजातंत्र की सफलता के लिए नैतिक तत्वों को भी अनिवार्य मानते थे। संविधान द्वारा प्रजातंत्र की स्थापना पर्याप्त नहीं है, क्योंकि संविधान तो नियमों का समूह मात्र है। यह नियम तभी अर्थपूर्ण बनेंगे कब संविधान के अनुरूप उस परंपरा की स्थापना होगी। व्यक्तियों और राजनीतिज्ञों को सार्वजनिक जीवन में कुछ नियमों का अनुसरण करना चाहिए और उसी प्रकार समाज के कुछ नियमों का अस्तित्व भी होना चाहिए। इस प्रकार से डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने अपने राजनीतिक विचारों में प्रजातंत्र की सफलता के लिए ये आवश्यक शर्तें बताई हैं। राजनीतिक विचारों में राज्य समाजवाद का समर्थन भी शामिल है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने अपने राजनीतिक विचारों में राज्य समाजवाद का भी समर्थन किया है। राज्य समाजवाद के समर्थन से हमारा अभिप्राय है कि अंबेडकर जी का विचार था कि प्रजातंत्र में तब तक जनता के साथ समानता का अस्तित्व नहीं होगा जब तक प्रजातंत्र पूर्णता प्राप्त नहीं कर सकता। स्वतंत्रता के साथ साथ समानता के विचार का पक्ष लेने के कारण अंबेडकर का झुकाव समाजवाद की ओर हुआ। उन्होंने समाजवाद की मार्क्सवादी दृष्टिकोण की इस मान्यता को भी स्वीकार किया कि समाज में समानता लाने के लिए समाज को पूर्ण रूप से बदलने की आवश्यकता है।
लेकिन प्रजातंत्र के समर्थक होने के कारण वे पूर्ण रूप से मार्क्सवादी दृष्टिकोण को स्वीकार नहीं कर पाए। इस प्रकार से राज्य समाजवाद का समर्थन भी अपने राजनीतिक विचारों में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर करते हैं। राज्य समाजवाद के समर्थन के साथ साथ सरकार की भूमिका पर भी अपने राजनीतिक विचारों में प्रकाश डालते हैं। सरकार की भूमिका के बारे में अंबेडकर जी का कहना है कि अंबेडकर का विश्वास था कि राज्य जिस संस्था सरकार के माध्यम से कार्यरत होता है उसे तटस्थ रहकर संपूर्ण समुदाय के हित में ही कार्य करना चाहिए। अंबेडकर जी का कहना था कि सरकार को कल्याणकारी संस्था की भूमिका निभानी चाहिए, उसे समाज के तीव्र विकास की ओर ध्यान देना चाहिए तथा इस बात को भी सुनिश्चित करना चाहिए कि विकास से होने वाले लाभ का वितरण न्यायपूर्ण ढंग से ही हो। इस प्रकार से डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी अपने राजनीतिक विचारों में सरकार की भूमिका को अहम मानते हैं, इम्पोर्टेंट मानते हैं, सरकार की भूमिका को बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका मानते हैं। सरकार की भूमिका के साथ साथ अपने राजनीतिक विचारों में B.R. अम्बेडकर ने हिंदी को राष्ट्रभाषा स्वीकार करने का भी समर्थन किया है। उनके अनुसार हिंदी को राष्ट्रभाषा स्वीकार करना चाहिए। अंबेडकर जी ने कहा था कि यदि हम लोग अपने एक सामान्य संस्कृति को सुरक्षित रखना चाहते हैं, तो हम सब लोगों की कर्तव्य है, यानी कि हम सब लोगों का ये कर्तव्य है कि हिंदी को अपनी राष्ट्र की एक राज्य भाषा माने। संवैधानिक साधनों के पक्षधर अंबेडकर हिंसा विरोधी और संवैधानिक साधनों के पक्ष में थे। अपने द्वारा संचालित सार्वजनिक आंदोलनों में उन्होंने सदैव संवैधानिक साधनों का ही पक्ष लिया है। नासिक में भी एक सभा को संबोधित करते हुए उन्होंने अछूतों को आदेश दिया, भले ही उनमें जोश और उत्साह है, हमें संयम तथा अहिंसात्मक विधि का परित्याग किसी भी दिशा में नहीं करना चाहिए। इस प्रकार से डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने अपने राजनीतिक विचारों में हिंदी को राष्ट्रभाषा स्वीकार करने का भी समर्थन किया है। इसी के साथ साथ पाकिस्तान के प्रश्न के बारे में भी राजनीतिक विचारों में अपने विचार प्रकट करते हैं। पाकिस्तान के प्रश्न पर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कहते हैं कि भारत पाकिस्तान विभाजन का पक्ष लेते हुए कहा कि हिंदुओं की शांति और समृद्धि भारत विभाजन द्वारा संभव है। उनका मत था कि पाकिस्तान को एक राष्ट्र के रूप में स्वीकार किया जाना चाहिए क्योंकि उनका अपना अलग धर्म, भाषा और संस्कृति है। भारत के प्राकृतिक स्रोतों क्योंकि पाकिस्तान की तुलना में अधिक होंगे, इसीलिए पाकिस्तान भारत को कमज़ोर नहीं करेगा। तो इस प्रकार से पाकिस्तान का प्रश्न भी अपने राजनीतिक विचारों में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर शामिल करते हैं। इसी के साथ साथ विधि संबंधी विचार भी B.R. अम्बेडकर ने अपने राजनीतिक विचारों में दिए हैं। विधि संबंधी विचारों में डॉक्टर अम्बेडकर जी कहते हैं कि कुशल विधि वक्ता और न्याय शास्त्री के रूप में अम्बेडकर ने विधि की भूमिका पर विशेष बल दिया। उनके अनुसार विधि समानता और स्वतंत्रता की सजग प्रहरी है। विधि सामाजिक शांति स्थापित करने तथा समाज के विभिन्न वर्गों के मध्य सौहार्दपूर्ण वातावरण स्थापित करने में महत्वपूर्ण भूमिका का निभा करती है। इस प्रकार से आज हम पढ़ रहे हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के राजनीतिक विचार, जिनमें हमने डॉक्टर अंबेडकर के राजनीतिक विचारों में पहला विचार पढ़ा कि डॉक्टर अंबेडकर जी स्वतंत्रता के पक्षधर हैं, लिबर्टी के पक्ष में हैं। हर व्यक्ति को लिबर्टी मिलनी चाहिए। लिबर्टी के साथ साथ प्रजातंत्र के समर्थन का भी जिक्र B.R. अम्बेडकर अपने राजनीतिक विचारों में करते हैं। प्रजातंत्र के भी समर्थक रहे हैं। इसी के साथ साथ प्रजातंत्र की सफलता हेतु आवश्यक शर्तों का जिक्र भी B.R. अम्बेडकर ने अपने राजनीतिक विचारों में किया है। इसी के साथ साथ राज्य समाजवाद का समर्थन भी डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने अपने राजनीतिक विचारों में किया। सरकार की भूमिका पर भी उन्होंने अपने राजनीतिक विचारों पर प्रकाश डाला है। हिंदी को राष्ट्रभाषा स्वीकार करने का समर्थन भी अपने राजनीतिक विचारों में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने किया। पाकिस्तान के प्रश्न को भी अपने राजनीतिक विचारों में B.R. अम्बेडकर ने शामिल किया है।
और विधि संबंधी विचारों को भी डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने अपने राजनीतिक विचारों में शामिल किया है। तो इस प्रकार से आज की भी इस वीडियो में हमने डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के राजनीतिक विचारों पर चर्चा की है। धन्यवाद। थैंक यू।